आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं तो कार्रवाई होना चाहिए। तो विज्ञापन कोई थोड़ी जारी करता है असंवैधानिक काम का? कौन विज्ञापन जारी करता है? परिषद वाले विनोद जी को लीजिए। विनोद जी, आप कर रहे हैं असंवैधानिक काम, आप विज्ञापन जारी करके घर वापसी क्या है? करा रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं। विनोद जी जवाब देंगे, विनोद जी जवाब दीजिए। अब विनोद जी की बारी है। सुचरिता जी, ये आपके चैनल के स्टूडियो में बैठ करके एक्सपोज हो गए। अपने आप इन्होंने साफ साफ कह दिया, जो उन्होंने शब्द कहे वही शब्द इनके मुंह में घुस गए अंदर। मैं कहना चाहता हूं, एक विज्ञापन बता दें जो विश्व हिंदू परिषद ने आज तक कभी दिया हो। मैं चैलेंज करता हूं, नहीं तो इनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। ये वादा करें, क्या एक विज्ञापन दिखा दें, नहीं तो इनको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। बदतमीजी ना करें, एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो दूसरे आपके तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर या पता नहीं आप राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, वो दाढ़ी वाले मौलाना जी कह रहे थे इस्लाम ऐसा, कुरान में ऐसा, उसमें ऐसा। अरे भाई ये सब चीजें उनको झंगुर और झिंगुर को क्यों नहीं बताते? ये जलालुद्दीन जो है, ये जिहादी जलालुद्दीन क्यों नहीं कहते इसको? क्यों नहीं कहते कि जलालुद्दीन को जला दो? हमारी तरफ से जो धर्मांतरण किया है इसने, और देश की बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, देश के पैसों को लूटा है, देश की संपत्ति को लूटा है, देश के ऊपर हमलावरों के साथ खड़ा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इस जिहादी जलालुद्दीन को धर्म प्रचार विभाग आपका क्या है? वीएचपी का हिम्मत क्यों नहीं होती? धर्म प्रचार विभाग क्या है आपके यहाँ का? शांति धर्मी जो आपके यहाँ कहता है, करना ये ठीक है, धर्मांतर से प्रभावित लोगों को संरक्षण देंगे और उनको हिंदू धर्म में वापस आने में मदद करेंगे। एक सेकंड, ये क्या है? कम से कम मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। ये क्या चल रहा है? अच्छा, विनोद जी को बोलने दीजिए। अपने ऐसे कुकर्मियों के साथ में खड़े हो रहे हैं। नहीं, वो ये अच्छा विनोद जी जरा मुझे बताइए, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसे विज्ञापन जारी हो रहा है, आप कह रहे हैं ऐसा कोई विज्ञापन नहीं है, दिखा दे, दिखाइए भाई इन्हें विज्ञापन। धर्म प्रचार विभाग आपकी कोई नहीं हो सकता हुआ है, कोई नहीं हो सकता बाकायदा बना। तो धर्म प्रचार में क्या गलती है? आप भी तो धर्म का प्रचार करते होंगे जवाब साहब। धर्म किसी को भी धर्म प्रचार में दिक्कत क्या है भाई? प्रचार विभाग में जो लोग कन्वर्ट थे उनको वापस लेकर के आएंगे हिंदू धर्म में, वापस लेकर के आएंगे। कैसे लेकर के आएंगे वापस हिंदू धर्म? विज्ञापन कौन सा है? वापसी कैसे? वो कह रहे हैं विज्ञापन दिखाइए। कौन सा है धर्मांतरण का विज्ञापन? कौन सा विज्ञापन दिखाइए, वो कह रहे हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, विज्ञापन क्या लिखा हुआ है? अरे झूठे हैं ये, इनको मुर्गा बनाइए। आप चैनल पे बैठे ये लिखा हुआ सुचरिता जी, इनको चैनल के स्टूडियो में बिठा के इनको मुर्गा बनाइए। ऐसे झूठे मक्कार लोगों को चैनल पे बिठाना नहीं चाहिए आपको। दीजिए, ये इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए, कुरान का नाम लेते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं एक बार सुनिए, रशीद जी साहब के पास मैं जाऊंगी। मैं एक बार मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी। डीजीपी सर के पास जाऊंगी। डीजीपी सर, एक चीज बड़ी क्लियर है, वो कह रहा है कि किसी भी तरह का धर्मांतरण कराना गलत है, चाहे कोई भी समुदाय कराए। मैं इससे सहमत हूं, जबरन धर्मांतरण गलत है, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान। लेकिन यहां क्या हम सिर्फ धर्मांतरण की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में? अगर सरकार वहां 8 बुलडोजर भेज रही है, अगर वहां पर ईडी की एंट्री हुई है, और अगर वहां पर सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री खुलकर कह रहे हैं कि ये जल्लाद हैं, ये जो कर रहे थे उसमें सजा ऐसी होनी चाहिए कि समाज देखे, तो क्या ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला है? सुचरिता जी, ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, इससे गहरा राष्ट्र विरोधी तत्वों का ये सरगना है जलालुद्दीन। क्यों? आपने सही कहा, 106 करोड़ का साम्राज्य, और अभी तो पहली पायदान पे है। 17 बार यूएई की विजिट, वो कोई आसानी से नहीं जाती है कि जेब खर्च से हम चले जाएं यूएई, और वो भी उसके साथ नीतू और नसरीन के साथ, अपनी तथाकथित पत्नी के साथ। इसके अलावा आपने जो इसकी अट्टालिका देखी, उसमें जो तार हैं वो कंसर्टीना वायर्स लगे हैं, वो इलेक्ट्रीफाइड रहते हैं रात में। क्या मजबूरी थी जलालुद्दीन की कि वो उसमें करंट पास करता था रात में कि कहीं कोई आ न जाए? ये राष्ट्रद्रोह का नग्न स्वरूप है, और धर्मांतरण उसका एक छोटा सा एक आयाम है। बाकी सारी चीज़ों को जब आप पूरी पिक्चर सामने आएगी, इसमें राष्ट्र विरोधी तत्व, डेमोग्राफिक चेंजेस, विदेशी फंडिंग, 106 करोड़ कोई सामान्य रकम थोड़ी होती है। और अभी तो 106 करोड़ है, ईडी की एंट्री हो गई है, सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता दिखाई पड़ रही है। तो सुचरिता जी, ये तो परत दर परत अभी निकल रहा है, और पूरे आयाम में मैं बहुत प्रसन्न होता है। सब कहते हैं जलालुद्दीन को फांसी दो, लेकिन कंठ अवरुद्ध हो रहा है लोगों का कहने में। बल्कि एक तो राजनीतिक प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि डिमोलिशन गलत हुआ तो बयानबाजी न करके आप वहीं लखनऊ में है, जाके हाईकोर्ट से स्टे ले आइए। आपको मालूम है आपको मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन बयानबाजी करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं और एक अपराधी का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। इस निर्लज्जता की पराकाष्ठा मैंने बहुत कम देखी है सुचरिता जी।
आप जो बात कह रहे हैं, जो लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं वो क्यों नहीं इस पर स्टे ले आते हैं, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई के लिए कोर्ट जाते हैं? वो डीजीपी सर रास्ता दिखा रहे हैं। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, रशीदी जी वो रास्ता भी दिखा रहे हैं और आपने भी कहा, जवाद साहब भी कह रहे हैं कि ये देखिए ये भी कराते हैं तो हिंदू भी कराते हैं। मुझे तो पहली बात इस बात से दिक्कत है कि कोई छांगुर को बाबा ना कहे। हमारे लिए बाबा नहीं है छांगुर, तो ये छांगुर बाबा कहना बंद करिए। ये छांगुर है, इसको छांगुर कहिए। बिल्कुल, जो धर्मांतरण करा रहा है, जबरन करा रहा है, वो बाबा कैसे है भाई? छांगुर बोलिए, छांगुर। इसको कोई बाबा नहीं कहेगा, इसको जिहादी जलालुद्दीन बोलिए। और दूसरी चीज भी हैं मार्केट में, दूसरी चीज देखिए, बाबा हमारे लिए ना जवाद साहब, बाबा एक बहुत सम्माननीय शब्द है। बाबा क्या है? सम्माननीय शब्द है। बुलडोजर तो बाबा छांगुर को बाबा कहना, आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप सुनिए, बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक संप्रदाय के, एक धार्मिक संप्रदाय के महंत भी हैं। तो आप जो कहना चाह रहे हैं, आपको जरा स्पष्ट शब्द में बता दूं कि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, इसीलिए लोग उन्हें बाबा कह देते हैं और बाबा उन्हें बहुत आम भाषा में कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर कोई उनको मैं उनके लिए यहाँ पर सीधी बात बोलती हूँ कि वो महंत भी हैं नाथ संप्रदाय के, इसीलिए उन्हें बाबा कहा जाता है। शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए बाबा बुलडोजर कह रहे हैं। और बाबा बुलडोजर लोग कहते हैं, एक मुख्यमंत्री को बहुत से नाम लोग देते हैं, वो सम्मान से दिया जाता है, वो उनके एक्शन की वजह से दिया जाता है। आपको उसी से दिक्कत होती है। नहीं, मैं बस ये कहूंगी, आपको उसी से दिक्कत होती है। रशीदी जी देखिए, मुझे बड़ी आपत्ति ये है कि आप लोग सवाल करके पता नहीं कहाँ उलझ जाते हैं। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए। सामने वाला जवाब देने के लिए बैठा नहीं, आप बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी 2024 में दिल्ली के अंदर एक धर्म संसद हुई थी। हाँ। वहां बाबाओं ने खड़े होकर मुसलमानों को विधर्मी, मलेच, इनके साथ मामला ना रखो, इनको मकान किराए पर ना दो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनसे सारे संबंध खत्म कर लो। वो बाबा नहीं है क्या आपकी नज़र में? वो बाबा नहीं है आपकी नज़र में? हरिद्वार में जो कुछ हुआ था आपको सब याद होगा। बाबाओं ने क्या क्या कहा था। आपको एक बाबा याद? एक बोल दीजिए पहले। हाँ, आप उनको भी बाबा कहेंगे या नहीं कहेंगे? देखिए, मैं दूसरी बात ठीक है, हमने छांगुर का अभी तक नाम भी नहीं लिया। हमने छांगुर का अपनी जबान से नाम तक नहीं लिया। आपने ही 50 बार उसको छांगुर बाबा कह दिया। मैंने तो छांगुर कहा है सर। मैंने तो अपनी शुरुआत में, शो के शुरुआत में भी कहा, ये कोई बाबा नहीं, इसे छांगुर कहिए। रिपोर्ट देखिए, इसे छांगुर कहिए। शुरुआती रिपोर्ट देखिए, छांगुर बाबा कह रही हैं आप। हाँ, छांगुर बाबा क्योंकि इस नाम से प्रचलित हो गया। आज मैंने स्टैंड लिया है, कोई बाबा नहीं, ओनली छांगुर। हमने अपनी जबान से, अरे सुनिए, हमने अपनी जबान से उसका नाम तक नहीं लिया और हमने कहा कि ये इस्लाम नहीं है। हाँ। इस्लाम इन चीजों को नहीं मानता। अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो समझे, लेकिन कुछ लोग जो मानसिक रूप से